गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करते चलें। जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं कंटिन्यू आप लोगों के पास तक पहुंचती रहे, तो बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, शेयर भी करें वीडियो को, और यदि पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर और जो मुख्य रूप से हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो सभी ने पढ़ लिया होगा। और जहां तक उस न्यूज़पेपर की जानकारी की बात है, तो दोस्तों उसमें कहा गया है कि 6 याचिकाएं हैं जो कि संबंधित हैं MPPSC से, मेडिकल से और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा से। इन याचिकाओं पर गवर्नमेंट ने जनवरी 2020 और उसके बाद में मॉडिफाइड करके जुलाई 2020 को जो आदेश दिया है कि इन पर स्टे रहेगा, यानी कि इनकी जो भर्ती होगी वो 14% के हिसाब से की जाएगी। और इसके अलावा जो भी परीक्षाएं आती हैं, चाहे वह भर्ती परीक्षा हो, चाहे वह प्रवेश परीक्षा हो, सभी पर 27% आरक्षण लागू कर सकती है गवर्नमेंट। और ऐसा ही कहा है महाधिवक्ता श्री पुरुषेंद्र कौरव जी ने और अवर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर हाईकोर्ट ने क्या नियम दिया था, इसकी कहानी क्या हुई थी, कमलनाथ जी ने किस प्रकार से इसको लागू करने का प्रयास किया था, मुख्यमंत्री जी ने इसमें क्या क्या प्रयास किए, साथ में ही पुरुषेंद्र कौरव जी के बयान की वीडियो क्लिप और अवर मुख्य सचिव का बयान और उनका अभिमत भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और थोड़ी सी बात हम रामेश्वर सिंह ठाकुर जी की भी करेंगे कि वो इसमें क्या कहते हैं। तो समझते हैं पूरी न्यूज कि आखिर 6 याचिकाओं में स्टे किस प्रकार से है। दोस्तों, इसमें जो हेडलाइन है वो प्रारंभ होती है कि नौकरियों शैक्षणिक संस्थानों में दिया जा सकता है 27% OBC आरक्षण। फिर ये बात करते हैं कि महाधिवक्ता की राय क्या रही है, उसके बाद में सरकार का अगला कदम क्या होगा, PSC चिकित्सा शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती में 14% आरक्षण लागू होगा। तो मुख्य मुख्य हेडलाइंस ये हैं और इनकी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि आखिर ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो दोस्तों, मामला ये था कि 2019 में कमलनाथ सरकार लाई थी कानून और हाईकोर्ट ने लगाई रोक। तो 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था। इस मामले में पहले मार्च 2019 में अध्यादेश लाकर के सरकार ने बढ़ा हुआ आरक्षण लागू किया। उस दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा कैबिनेट से अनुमोदन के बाद जुलाई 2019 में विधानसभा से इसको पारित करवाया गया और प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण लागू हो गया। अब इस कानून के लागू होने के बाद जैसे ही सरकारी भर्तियां शुरू हुई, उनके खिलाफ हाई कोर्ट में 6 याचिकाएं दायर हुई और कोर्ट के द्वारा बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाते हुए 14% आरक्षण दिए जाने की बात कही गई है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि सबसे पहले जो याचिका लगाई थी वो मेडिकल की एक छात्रा थी जिनका नाम था आशिता दुबे, और उनके आधार पर ही ये मुख्य रूप से केस चला है। हालांकि शिक्षक भर्ती पर भी बाद में याचिका लगाई गई। अब सरकार का कहना है कि चूंकि कानून पर कोर्ट की तरफ से किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है, तो हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन PSC, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल और शिक्षकों की भर्ती में 14% ही OBC आरक्षण लागू किए जाने को लेकर अंतरिम आदेश दिए हैं। तो दोस्तों, जो 6 याचिकाएं हैं उनमें शिक्षक भर्ती शामिल है, मेडिकल शामिल है और इसके साथ ही PSC भी इसमें इंक्लूड है। चलिए अब आगे देखते हैं कि हाई कोर्ट इसके संबंध में क्या बात करता है। तो दोस्तों, आपके सामने है कि PSC चिकित्सा सेवा और शिक्षकों की भर्ती में 14% आरक्षण लागू होगा। कैसे? तो हाई कोर्ट का आदेश में प्रकरण क्रमांक, पहले हम याचिका क्रमांक देख लेते हैं कि 5901 2019 में PG नीट वर्ष 2019-20 में प्रदेश में 27% आरक्षण लागू न किया जाए। तो जो रिट पिटीशन नंबर है वो ये कहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोक सेवा के संबंध में। तो हाई कोर्ट ने MPPSC द्वारा मेडिकल अधिकारी की भर्ती से संबंधित याचिका में 31 जनवरी 2020 को अंतरिम आदेश पारित किया था कि भर्ती विज्ञापन के हिसाब से की जाए, लेकिन रिजल्ट न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित न किया जाए। अब इसी आदेश को 13 जुलाई 2020 को मॉडिफाई किया गया, जिसमें कहा गया कि कोरोना महामारी के बीच
डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए सूची तो 27% के हिसाब से तैयार की जाए, लेकिन भर्ती 14% के हिसाब से की जाए। और इसी प्रकार से दोस्तों भर्ती की गई कि 13% को होल्ड पर रखा गया है और हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार उस पर कार्यवाही आगामी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर दो स्थिति बनती है कि जनवरी 2020 का जो आदेश था उसी को मॉडिफाइड किया गया जुलाई 2020 में और मेडिकल में इसकी भर्ती की गई। लेकिन जो 6 याचिकाएं थी जिन पर सुनवाई की जाना थी उसमें एमपीपीएससी भी संबंधित था और उसके साथ ही शिक्षक भर्ती भी संबंधित था, इसलिए उन्होंने 14% का ही अंतरिम आदेश दिया है गवर्नमेंट को ओबीसी आरक्षण के मामले में। अब बात कर लेते हैं कि पुरुषेंद्र कौरव जी और अवर मुख्य सचिव इसके बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों पुरुषेंद्र कौरव जी की यदि हम बात कर लें तो उनका कहना है कि पहले स्थिति स्पष्ट नहीं थी, अब बड़े आरक्षण का लाभ देकर भर्तियां कर सकती है सरकार। तो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने पर रोक नहीं है, जिससे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जा सकता है। करीब एक साल पहले से इस मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। राज्य सरकार को पत्र लिखकर अभिमत दिया गया कि वह बढ़े हुए आरक्षण का लाभ देकर भर्तियां कर सकती है। हाईकोर्ट में सिर्फ लंबित 6 याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित किया है, उनमें 14% आरक्षण दिए जाने का आदेश है। तो ऐसा कहना है पुरुषेंद्र कौरव जी का, जो कि महाधिवक्ता है मध्य प्रदेश शासन के। चलिए अब बात करते हैं हम कि जो अवर सचिव हैं वो क्या कहते हैं। तो अभिमत के अनुसार ही आगे की भर्तियां होंगी, तो उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया है कि राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में अभिमत मांगा था, उस पर महाधिवक्ता मध्य प्रदेश की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, जिसके अनुसार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जा सकता है। इस अभिमत के अनुसार ही आगे भर्तियां की जाएंगी, ऐसा कहना है विनोद कुमार, अवर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश का। तो चलिए दोस्तों अब छोटी सी एक वीडियो क्लिप भी है पुरुषेंद्र कौरव जी की, उसमें जो बयान उन्होंने शामिल किया है, जो उन्होंने स्टेटमेंट अपना दिया है, इसके साथ ही जो कमल पटेल का अभी बयान आया था वो भी थोड़ी सी बातें इंक्लूड हैं इस वीडियो क्लिप में, तो देखें आप। मुख्यमंत्री हुए हैं, उसके उपरांत हम लोग विधि अधिकारी इत्यादि के पदों पर आए हैं। तो मेरी समझ में सरकार ने पूरी मजबूती के साथ 27% आरक्षण लागू हो, इसके बारे में हर संभव दलील न्यायालय के सामने दी है और आगे भी सरकार पूर्णतः 27% आरक्षण के पक्ष में है और यह पूर्णतः लागू हो, इसके बारे में जो भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा वो सब सरकार करेगी। कमल पटेल मंत्री का बयान आया है अभी कि ओबीसी 27% आरक्षण की बात हो रही स्टे की, वो स्टे है ही नहीं, सिर्फ उन मामलों का है जो न्यायालय में विवेकाधीन है। मैंने इसी बात को स्पष्ट किया कि सिर्फ उन मामलों की विषय वस्तुओं तक ही वह स्थगन है। इसके अतिरिक्त मेरा पहला सेंटेंस ही ये था कि जो परसेप्शन है कि जैसे कि अधिनियम पूर्णतः स्थगित हो गया है, इसको हम क्लैरिफाई किया है। सर जो पेच फंसा है आरक्षण को लेके, इसको सरकार अब जल्दी क्लियर करने में कोर्ट में क्या कुछ पक्ष रखेगी? नहीं, सरकार का तो क्लियर है, सरकार की तरफ से तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है, सरकार स्पष्ट है 27% आरक्षण के लिए। तो ये थे एडवोकेट जनरल साहब, उस पर अब दोस्तों इस प्रकार की स्थिति से वस्तुस्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जो 6 याचिकाएं लगी हुई हैं 3 प्रकार की भर्तियों पर, मेडिकल की, पीएससी की और शिक्षक भर्ती की, तो उन पर 14% की बात हाईकोर्ट ने कही है और अपने जुलाई और जनवरी का जो अभिमत था और जो निर्णय दिया है गवर्नमेंट को, तो वो इस प्रकार से लागू किए जाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट की तैयारी की। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में तुषार मेहता जी से मिले थे, रविशंकर प्रसाद से मिले थे और आगे आने वाली 1 सितंबर की सुनवाई में अपने पक्ष को बहुत ही मजबूती से रखना चाहते हैं। और जैसा कि ओबीसी की मीटिंग के साथ में भी उन्होंने बताया था कि 27% लागू करने की उनकी पूरी मंशा है और आगे आने वाली 1 सितंबर की सुनवाई में हम अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखने वाले हैं और साथ में ही निवेदन करेंगे, जैसा कि पहले आवेदन भी दिया गया है कि रिजल्ट गवर्नमेंट को हाईकोर्ट सुना दे, उनका डिसीजन क्या है हाईकोर्ट का वह निश्चित रूप से स्पष्ट कर दे। और पूरी की पूरी दोस्तों संभावना है कि 1 सितंबर को इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वह आप लोगों के सामने निश्चित रूप से आ जाएगी। तो दोस्तों अब 14% मिलेगा या फिर 27% पर डिसीजन गवर्नमेंट को सुनाएगी हाईकोर्ट, तो ये तो वक्त ही
ही बताएगा और इंतजार करते हैं 1 सितंबर का। लेकिन अभी चूंकि पेपर्स की न्यूज़ देख करके, न्यूज़पेपर की खबरों से किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आंदोलन किए जा रहे हैं और जो भी आगे प्रदर्शन वगैरह है, उस पर कार्यवाही अपनी जारी रखी जाए और इस प्रकार से जो है 27% का जो भी मामला है वह तो कोर्ट ही निश्चित करेगा और किसी भी प्रकार की इस तरह की जानकारी से मानसिक रूप से अशांत होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, लेटेस्ट जानकारी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।